हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट नजदीक आते आते राजनीतिक दलों की सियासी गतिविधियां लगातार जोर पकड़ने लगी हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने तमाम मोर्चे और प्रकोष्ठ पूरी तरह से सक्रिय कर दिए हैं। इसी के चलते रविवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत नगर परिषद महतपुर बसदेहड़ा के सामुदायिक भवन में अनुसूचित जाति मोर्चा का स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित हुआ। स्वाभिमान सम्मेलन में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे। आने वाले चुनावों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मोर्चों के कार्यक्रम बनाए हैं। उसी कड़ी में पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग मोर्चों के सम्मेलन हो रहे हैं। उन्हीं सम्मेलनों की कड़ी में ऊना विधानसभा क्षेत्र का आज अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन हुआ है। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे शिमला के पूर्व सांसद और वर्तमान में चेयरमैन हिमाचल गवर्नमेंट में वीरेंद्र कश्यप जी ने शिरकत की है। हमारे कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए तैयार हों, उसके लिए ये सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और कार्यकर्ता विधानसभा के चुनावों के लिए मेहनत करते हुए प्रदेश में सरकार रिपीट करने में अपना योगदान दें, उसके नाते ये कार्यकर्ताओं के सम्मेलन है। तो इसी तरह से महिला मोर्चा के सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं। युवा मोर्चा की हमारी बहुत बड़ी रैली 24 तारीख को नरेंद्र मोदी जी मंडी में संबोधन कर रहे हैं और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ऊना विधानसभा क्षेत्र का 26 तारीख को ऊना में हो रहा है, जिसमें प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। आने वाले समय में महिला मोर्चा का सम्मेलन हमारा भी होगा। तो ये सारे कार्यक्रम उसी कड़ी में चल रहे हैं कि जो 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने पिछले वर्षों में हिमाचल प्रदेश में काम किया है और केंद्र सरकार के नाते जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे ऊना जिला के अंदर आए हैं वो सब कार्यकर्ताओं के ध्यान में आए और कार्यकर्ता समाज के साथ बातचीत करके, लोगों के साथ बातचीत करके वोट में उन चीज़ों को परिवर्तित करें। वहीं अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वर्ग को हमेशा वोट के लिए ही प्रयोग किया है, जबकि बीजेपी ने इनके उत्थान के लिए काम किया है। बहुत अहम भूमिका है और आपने देखा होगा 2017 में भी इसी प्रकार के बड़े सम्मेलन किए गए थे पार्टी के स्तर पर भी। तो हमने देखा कि उस वक्त की जो मोबिलाइजेशन थी ये बिल्कुल आपके जो मीडिया है उन्होंने जो नेशनल लेवल की और पॉपुलर मैगजीन्स हैं उन्होंने कहा कि 65% ऑफ द टोटल कास्ट ऑफ द वोट वो जो है भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त पड़े, क्योंकि मोबिलाइजेशन हुई, उनकी समस्याएं जानी और उन तक जो है हमारे लोग पहुँचे, कार्यकर्ता पहुँचे, हमारे नेता पहुँचे। तो उनको लगा कि भाजपा जो है अब हमारी बात को सुनेगी, तो उसका लाभ जो है वो मिला और वही कारण हुआ कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सीटों से जो सरकार बनी है। कांग्रेस जो है वो लगातार जो दलित हितैषी होने के दावे कर रही है, क्या करें? अब आप देख सकते हैं कि पिछले हम अब 75वां साल जो है अपनी इंडिपेंडेंस का मना रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। इसमें लगभग 60 साल जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा दलित समाज है, जो अनुसूचित जाति वर्ग है, वो मोर और लेस जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही रही है और कांग्रेस ने भी उनको जो है एक कह सकता हूँ मैं कि उनको वोट बैंक तक ही उन्होंने सीमित रखा है। तो यही है कि जो कुछ मिलना चाहिए था, जो उन्होंने कहा वो किया नहीं, तो इसलिए वो कांग्रेस को छोड़ के आज भाजपा में और दूसरी पार्टियों में अलग अलग प्रदेशों में गए हैं। यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि आज जो प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार है उन्होंने बहुत सी योजनाएं गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो बनाई है वो सारे का सारा लाभ जो है वो लगभग 70% जो गरीबों के लिए योजनाएं बनी है वो हमारे उसमें अनुसूचित जाति वर्ग ही आता है, तो उनको उसका लाभ मिल रहा है सीधे सीधे तौर से। तो मैं ये मानता हूँ कि इनकी बहुत अहम भूमिका सरकार को बनाने में रहती है और आने वाले दिनों में भी वैसे जो मैं देखता हूँ आज प्रदेश में जाते हैं हम, तो लगभग जो ट्रेंड है
इस वर्ग का, वो इस बार जयराम ठाकुर की सरकार के साथ खड़ा है।